हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम खुद से अपनी थ्रेडिंग को कैसे करें। कई बार हमें बहुत जल्दी होती है और हम पार्लर नहीं जा पाते हैं, तो हमारे अपर लिप्स आ गए होते हैं, आईब्रोज आ गए होते हैं, फोरहेड बढ़ गए होते हैं। कई बार जल्दीबाजी में हम पार्लर नहीं जा पाते रूटीन वे में और हमें अचानक से कहीं जाना पड़ता है, तो हमें अपनी खुद की थ्रेडिंग करनी आनी चाहिए, जिससे कि हम अचानक भी कहीं जाना पड़े तो अपने चेहरे के बाल को क्लीन कर सकते हैं। हालांकि फेस से या आईब्रोज या फिर अपर लिप्स बनाने के और भी कई तरीके, लेकिन यहाँ पे थ्रेड कराना ही लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आज मैं आपके साथ सेल्फ थ्रेडिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि खुद की थ्रेडिंग, खुद की अपर लिप्स कैसे बनाए, इस पर एक वीडियो बनाए। तो इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर करूँगी मैं कि कैसे धागा चलाएं है और कैसे आप धागा को पकड़ें और किस तरफ के बाल को कौन सी तरफ की कैंची निकालेगी और कैसे हम उसको चलाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखना है कि हमें धागा कैसे पकड़ना है। तो धागा की लेंथ को हमने नापना है। इस तरह से देखिए, हाथों को इस तरह से कीजिए और हाथ से थोड़ा सा आपको छोटा लेना है ना, इतना यहाँ तक लिया है मैंने, इतना हाथ छूट रहा है मेरा और यहाँ मैंने पकड़ा हुआ है। तो इतना बड़ा धागा ले लीजिए, ना इससे ज़्यादा लीजिएगा ना इससे कम। तो ये एक परफेक्ट साइज़ है। उसके बाद आप यहाँ पे एक गांठ लगा लीजिए। देखिए मैं एक गांठ लगा रही हूँ और गांठ लगाने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से आप ऐसे होल्ड करिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे देखिए ये वाली उंगली है ना, 3 उंगली से इसको ऐसे लपेटिए। 1 2 3 4 5 है ना। उसके बाद आपको ये धागा जो है ना, ये बीच में आ रही है, गांठ जो आप देख रहे हो ये बीच में आ रही है। तो इसको हम ना इस तरह से खींचेंगे तो ये साइड में चली जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से चला सकते हैं। तो ऐसे हमने चलाना है, इधर से ऐसे करना है और इधर के धागा को छोड़ेंगे, हम ढीला करेंगे तो ये टाइट होगा और इसको ढीला करेंगे तो ये टाइट होगा। यानी कि यहाँ से बाल निकलेगा और यहाँ से बाल निकलेगा। ये दोनों तरफ की कैंची बन गई है। तो इसको चलाना पहले आप स्मूथली शुरू कीजिए। इसको ढीला कीजिए तो ये टाइट हो जाएगा, फिर इसको ढीला कीजिए तो ये टाइट हो जाएगा, इसको ढीला कीजिएगा तो ये टाइट होगा, इसको ढीला कीजिएगा तो ये टाइट होगा। ऐसे आपकी थ्रेडिंग बनेगी, ठीक है क्या, ऐसे। और मेरे अपर लिप्स के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है हमने अपर लिप्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पूरे अपर लिप्स पे पाउडर लगा लेंगे। स्किन जब ड्राई होती है ना तो बाल बहुत अच्छी तरह से निकलते हैं। और अपर लिप्स के बाल इतने हार्ड नहीं होते, मेरे तो इतने हार्ड नहीं हैं। जिसके हार्ड होंगे वो पहले उस पर आइस घिस सकते हैं कम दर्द होने के लिए। आइस को अच्छी तरह से रब कर लें बाल वाले एरिया पे। उसके बाद उसको डैब डैब करके सुखा लें। उसके बाद उस पर पाउडर लगाएं। उसके बाद अपर लिप्स बनाएंगे तो आपके अपर लिप्स में या आईब्रोज में पेन बहुत ही कम होगा। आइस जो है ना एरिया को ठंडा कर देगा, थोड़ा सुन्न सा हो जाता है वो एरिया और वहाँ पे पेन बहुत ही कम होता है। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाउडर लगा लिया और अपनी कैंची ऐसे चला के देख ली हमारी कैंची कहीं फंस तो नहीं रही। कई बार नए हाथों से ये कैंची जो है ना फंसती है, बट ये फंस नहीं रही है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है कि हमें जब बाल निकालना हो तो उस जगह को हमने स्ट्रेच करना होता है, नहीं तो कट लग जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं स्ट्रेच करती हूँ अपनी स्किन को। मेरे बाल निकल रहे थे तो यहाँ मेरे दर्द हो रहा था और आपने देखा कि इधर के बाल में निकालने के लिए मैं इस वाले कैंची का यूज़ कर रही हूँ। जैसे ऐसे रखा है, इधर के बाल निकालने हैं तो इस वाली कैंची का यूज़ हो रहा है, जबकि इधर वाले बाल जब निकलेंगे तो हमने इस वाली कैंची को यूज़ करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ़्ट का बाल निकालना है तो दाएँ वाली कैंची यूज़ होगी और राइट के बाल निकालने हैं तो बाईं वाली कैंची यूज़ होगी। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा रही हूँ। अब इस तरह से बाल निकलेगा तो दर्द होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल जो हैं जड़ से निकल रहे हैं। अब सेंटर के बाल निकालने हैं तो हमने दोनों लिप्स को लॉक कर देना है। और गर्मी है, स्वेटिंग से अगर पाउडर सूख रहा है तो हमने इस तरह से फिर से पाउडर को लगाना है और फिर से इसको मोड़ना है। और अब देखिए मैं इसी से निकालूंगी। है ना,
जो बीच का कट है, इधर वाले जो सारे बाल हैं इससे निकले और इधर वाले बाल जो है अभी इस कैंची से निकलेंगे। तो अब देखिए कि इस वाले कैंची को भी कैसे चलाना है। और ये जो थ्रेड का जो जोड़ है ना, उसको आपने बीच में रखना है। तो इसको इस तरह से भी हम पुश कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम इसको ऐसे पुश कर सकते हैं, ऐसे। अब मैंने यहाँ पुश किया, अब इधर का बाल मुझे फंसाना है। बाल आ रहे हैं तो मुझे भी पेन हो रहा है थोड़ा सा। तो इस तरह से इसको पुश करना है। तो इसको ऐसे पुश करते चले जाना है, ठीक है। थोड़े से यहाँ मेरे एजेस के बाल रह गए हैं, उसको भी मैं करके दिखाती हूँ। आप पूरी थ्रेडिंग कर लें, उसके बाद अपर लिप्स के किनारे में जो बाल रह जाते हैं उसको केयरफुली निकाल दें। वही बाल ज़्यादा चमकते हैं और ज़्यादा दिखते हैं, तो एजेस के बालों को निकालना बहुत ज़रूरी है। और अब बारी आती है आईब्रोज हम कैसे बनाएं। तो पहले तो आप आईब्रोज को पेंसिल से अच्छी तरह से शेप दे लीजिए। पेंसिल है ना, जिससे आप आईब्रोज को अच्छी तरह से शेप दे लीजिए कि कहाँ से के बाल आपको निकालने हैं। और उसके बाद आप, अब चूँकि आईब्रोज बिना, अपर लिप्स को तो हमने इस तरह से स्ट्रेच कर लिया, बट आईब्रोज को हम कैसे स्ट्रेच करेंगे। तो आईब्रोज को स्ट्रेच करने के लिए हमने टेप लिया है यहाँ पे। कोई अगर आपकी स्किन को ऐसे स्ट्रेच कर लेना तो सही है, लेकिन नहीं, अगर कोई स्ट्रेच कर पा रहा है तो फिर आपको बस थोड़ा सा तो स्ट्रेच करना पड़ेगा। उसके लिए आप सेलो टेप का यूज़ तो करोगे ही। थोड़ा भी स्किन स्ट्रेच हो जाता है ना, तो फिर आईब्रोज के बाल अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो ये देखिए, फिर मैंने धागा लिया है और इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो लेफ़्ट साइड की आईब्रोज जो है ना, राइट साइड वाले कैंची से बनेगी, यानी कि इधर से। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको नज़र आए। इसको बड़े आराम से बनाना है जिससे कि कट नहीं लगे आपको। और अब आगे मैं यहाँ के बाल बना के दिखा रही हूँ आपको। और जब इधर वाली बनानी है तो हमने इधर टेप लगाना है। अब हमें लेफ़्ट साइड की आईब्रो बनानी है, तो हमने लेफ़्ट साइड की ओर टेप को लगाना है। थोड़ा सा स्किन को खींच के, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप उसी तरह से टेप को लगाएं। ऊपर की स्किन को भी ऊपर की तरफ से खींच के टेप को इस तरह से लगाएं जैसे मैंने लगाया है। लेफ़्ट वाली आईब्रोज को मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैं राइट साइड वाली कैंची को यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे हो, मैंने बहुत क्लोज से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि मेरी आई साइड थोड़ी सी वीक है, तो थोड़े बहुत बाल रह जाएंगे, तो आप माइंड मत करना। लेकिन तरीका क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब जो है पीछे के बालों को निकालना है। तो स्किन थोड़ी सी तो लूज़ होती है यहाँ की, क्योंकि स्ट्रेच नहीं हो पाती, लेकिन आप आराम से करेंगे ना तो अपनी आईब्रोज को आप शेप दे लेंगे। देखिए, मैं पीछे के भी बाल निकाल के आपको दिखा रही हूँ। आई साइड वीक है तो मैं दोनों आईब्रोज बनाकर नहीं दिखा पाई आपको, लेकिन आपको ट्रिक सारे दे दिए हैं मैंने। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक देना मत भूलना। ये तो क्लियर हो गया आपको कि लेफ़्ट साइड वाली कैंची से राइट की आईब्रोज बनेगी, राइट वाली कैंची से लेफ़्ट की आईब्रोज। और अब मैं आपको फोरहेड भी बनाकर दिखाती हूँ। तो इसी वीडियो में मैंने अपर लिप्स, आईब्रोज और फोरहेड तीनों को क्लियर कर दिया है। कुछ नहीं, बहुत आसान है। लेफ़्ट साइड के फोरहेड को राइट साइड के धागा चलाते हुए बनाइए। आप देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। मैंने थोड़ा सा कैमरा को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि जब आप अपर लिप्स और आईब्रोज बना लेंगे तो फोरहेड बनाना उनके सामने कुछ भी नहीं। सेल्फ से आईब्रोज बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। जैसे हम दूसरों के आईब्रोज बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही सेल्फ के लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें लाइफ लॉन्ग के काम आने वाला है ये। और इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। आजकल तो वैसे भी कोविड के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में पार्लर जाना बहुत ही रिस्की हो गया है ना। इससे अच्छा हम खुद की आईब्रोज बनाना थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद सीख लें। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मैं भी एक बात भूल गई कि आईब्रोज बनाने के बाद, अपर लिप्स बनाने के बाद थोड़ी सी क्रीम की मसाज करें, या फिर आप एस्ट्रीजेंट जरूर लगाएं। तो मैं यहाँ पे मसाज कर रही हूँ। और हाँ, एक शिकायत है मुझे आप लोगों से कि वीडियोस देखते हो, व्यूज़ आते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते आप मेरे चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।
हो गई मसाज अब। तो फिर चलती हूँ, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।